नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी प्रांत के जिला गाजियाबाद के लोनी नगरपालिका वार्ड 33 में आगमन हुआ आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश खेल प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी श्रीवास्तव का। बताया जाता है मीनाक्षी श्रीवास्तव, जिन्होंने अपना आवास पश्चिमी प्रांत के जिला गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में बना रखा है, वह लगातार पार्टी हित में कार्य कर रही हैं और इस बार पश्चिमी प्रांत के जिला गाजियाबाद के लोनी नगरपालिका क्षेत्र में जिसके यहां पर बैठक हुई, वहां से चुनाव लड़ चुके हैं नवीन गोयल। नवीन गोयल वार्ड 33 से सभासद पद का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि इस चुनाव में उनकी हार हुई थी, परंतु फिर भी दमखम के साथ पार्टी के कार्यों में लगे हुए हैं। जहां इस कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, वहीं सभासद पद का चुनाव लड़ चुके नवीन गोयल को एक नई जिम्मेदारी भी मिली। उन्हें खेल प्रकोष्ठ का जिला गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इस बैठक में सहारनपुर से चरणजीत जी, रितेश जी, मुजफ्फरनगर से संजीव शर्मा जी और लोनी नगरपालिका के वार्ड 33 से प्रसिद्ध समाज सेवी और आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव आरपी पांडे मौजूद थे और मौजूद थी वह जनता जिसमें आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने आई थी। देखा गया इस बैठक में जो जनता मौजूद थी वह पैसे देकर नहीं बुलाई थी, बल्कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली में हो रहे अच्छे कार्यों को देखकर वह यहां पर उपस्थित हुई थी। देखिए इस बैठक की कुछ विशेष कवरेज जनसंवाद के साथ। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में आम आदमी पार्टी के खेल प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी श्रीवास्तव जी का आगमन हुआ है। यहाँ पर उन्होंने मातृशक्ति को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई। वहीं पूर्व में सभासद का चुनाव लड़ चुके नवीन गोयल को जिला अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ से जिला गाजियाबाद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक बहुत अच्छी बात है कि वैश्य समाज का एक व्यक्ति एक ऐसे पद पर जा रहा है, एक ईमानदार व्यक्ति के साथ जा रहा है। लेकिन क्या हम कहीं पर साथ दे पाते हैं? ये जो इतने लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, इनके लगभग 70% बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में अपना इलाज कराते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलाज की व्यवस्था नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जब चुनाव का समय आता है तो उसी सरकार को भूल जाते हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों को भूल जाते हैं। और इसी का कारण है कि नवीन जैसे एक अच्छे समाज सेवी को इस बार से हार का सामना करना पड़ा। स्थिति मजबूत थी लेकिन हार होती है। कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं और इसी के कारण आज हम पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर जिस वार्ड में ये जनता रह रही है, नालियों की व्यवस्था नहीं है। अभी कुछ महिलाएं चिल्ला रही थी, अपनी आवाज रख रही थी कि नालियों की व्यवस्था नहीं है। भैया व्यवस्था कहाँ से होगी अगर आप व्यवस्थित व्यक्ति को नहीं लाएंगे? तो व्यवस्था के लिए व्यवस्थित व्यक्ति का लाना बहुत जरूरी है। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर ये सही नहीं कर रहे हैं तो अगली बार इन्हें बदल दीजिए, किसी और को लाइए, लेकिन परिवर्तन जरूर लाइए। जब तक आप लोग परिवर्तन लाते रहेंगे आपके साथ अच्छा होता रहेगा और आप एक ही पटरी पर चलते रहेंगे। तो सत्ता को अहम आ जाता है और वही हो रहा है। यहाँ पर जो सत्तासीन है उन्हें अहम है कि आना तो हम ही को है, कुछ करें या नहीं करें। हम बात करेंगे यहाँ पर मीनाक्षी श्रीवास्तव जी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी खेल प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष हैं और गाजियाबाद लोनी नगरपालिका के वार्ड 33 में आगमन भी हुआ है। मैम, हम भी वार्ड 33 के निवासियों, स्वागत है आपका वार्ड 33 में। आम आदमी पार्टी अच्छा कार्य कर रही है, आप खेल प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।
यहाँ के लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आपको जैसा कि पता है कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में एक बहुत अच्छा काम कर रही है। हर विषयों पे, चाहे वो बुजुर्गों का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे वो नौजवानों का हो, किसी का भी हो, छोटे बच्चों का हो, उनके भविष्य के सवाल हो, तो दिल्ली में एक बेहतरीन काम हमारी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश से में हमारी सरकार, अभी चूंकि हम चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ पे 2017 में, अभी रिसेंटली भी लड़े हैं, और जब भी हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा कोई भी पार्षद बनता है, विधायक बनता है, डेफिनेटली इनके पास एग्जाम्पल है दिल्ली का, और जिस तरीके से हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, यूपी में भी हमारे साथी उस तरीके से काम करेंगे। आज आपने यहाँ पर बहुत सी मातृशक्ति को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई है, इस पर क्या बताएंगे? जितनी भी हमारी यहाँ पे महिला शक्ति हैं, जो कि आज लोनी में जो मीटिंग हुई है, इन सबका सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि ये एक भारी तादाद में आई, जो है खेल प्रकोष्ठ की मीटिंग को इन्होंने सफल बनाया। इनकी जो भी लड़ाई होगी, मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव वो लड़ाई जमीन पर उतर के लड़ूंगी, और इनका हमेशा सहयोग करूंगी और इनके साथ खड़ी मिलूंगी। तो ये कहना है मीनाक्षी श्रीवास्तव जी का कि यहाँ की मातृशक्ति की जो भी लड़ाई होगी, मैं अपने स्तर पर अपनी ताकत पर लड़ूंगी, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि समर्थन के लिए जन समर्थन जरूरी है। अगर हम कोई लड़ाई लड़ते हैं तो बुजुर्गों ने कहा है कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन उसमें अगर बहुत सारे चने हों, आप हो, आपका समर्थन हो मीनाक्षी श्रीवास्तव जैसे नेता को, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो समर्थन के लिए जन समर्थन बहुत जरूरी है। हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, काफी दूर से आए, भैया से भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम रितेश सिंह है, खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव हूँ। रितेश जी, आप युवा हैं और आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी, और युवाओं का तो एक बहुत अच्छा योगदान था युवाओं का, क्या कहेंगे? जैसे कि आज ये तानाशाह जो सरकार चल रही है, देख रहे हैं कि युवाओं के जब इसी पिछले जब एनटीपीसी का जब पेपर हुआ था, जिसका रिजल्ट आया था, जिस रिजल्ट में आपने देखा होगा प्रयागराज में उस बंदे को, जिस बंदे ने उस घटने में शामिल नहीं हुआ, उसको घर में घसीट कर मारा गया, रूमों में पढ़ते हुए बच्चों को इससे अन्याय किया गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो आरक्षण के मुद्दे हैं, जैसे कि हम जनरल आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तभी भी हम ओबीसी की बात इसलिए करते हैं कि जो आरक्षण की घोटाला हुआ, 69,000 शिक्षक की भर्ती हुआ। जैसे आप जानते हैं खेलो इंडिया जो योजना चलती है भारत सरकार की, उसमें आप देखेंगे बच्चों के जो किट वगैरह होता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। आप भी अभी देखते हैं कि जो आपकी स्पोर्ट की जो आपकी गतिविधियां है, जिसमें आप स्पोर्ट के लिए बच्चों को प्रोत्साहन किया जाता है, वो बच्चों को यहाँ तक कि किट से लगाए पूरा तक मोजा जूजा सब कुछ किट मिलता है, कुछ उपलब्ध नहीं होता है। ये सरकार ने हर चीज़ का घोटाला पे इन्होंने आज 7-6 आप जाएंगे विद्यालयों में, हर जगह संभाग लेवल की होता है, प्रतियोगिता होता है, हर चीज़ होता है, जिसमें बच्चे जो गरीब बच्चे होते तब जाते हैं, उनको उठाने का काम करेगी आम आदमी पार्टी। जैसे कि हमारे आज एक सांसद भी हैं, हरभजन सिंह है, राज्यसभा सांसद पंजाब से। पंजाब में हम लोग स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी बनाए हैं और हम दिल्ली में काम कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग जो भी आवाज़ें हैं, युवाओं की है, नौजवानों की है, छात्रों की है, सबकी आवाज़ हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि बुलंद आवाज़ आज संसद के उच्च सदन में हमारे मार्गदर्शक, हम लोग के प्रेरता आज संजय सिंह जी बोलते हैं, तो हम लोग को सीना चौड़े से गर्वान्वित महसूस होता है, इसलिए कि संजय सिंह जी जो बोलते हैं, जो मुद्दाएं हैं, उसको खूबी निभाते हैं। आज उच्च सदन में आज नेता हैं, तो आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि संजय सिंह जी हैं, जो गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों और सबकी आवाज बन के आज। हमारे साथ एक युवा साथी और जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? संदीप शर्मा। शर्मा जी कहाँ से हैं? मैं जिला मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से आप गाजियाबाद के बाद में, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को लेकर? देखो, उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे आम आदमी पार्टी डेवलपमेंट कर रही है, और जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा में काम किया है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी करेगी। तो ये कहना है भैया का कि जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अगर जनता मौका देती है तो उससे भी बेहतर कार्य करके दिखाएगी। एक बार सिर्फ और सिर्फ मौके की जरूरत है। हमारे साथ समाज सेवी आरपी पांडे जी जुड़े हुए हैं, हमारे वार्ड के निवासी भी हैं। पांडे जी, आज आपके और हमारे क्षेत्र में बहन मीनाक्षी श्रीवास्तव जी का आगमन हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं आम आदमी पार्टी से आंदोलन का साथी हूं। आज मैं जो अपना जिला गाजियाबाद का मेन प्रकोष्ठ है, मेन जिला गाजियाबाद का है, मेन बॉडी का, उसका मैं आज महासचिव हूँ। सचिव के पद पे मैं आज वर्तमान में मैं हूँ। अभी आपने देखा होगा, आपके सामने ही यहाँ पर माता बहनें कह रही हैं कि सभासद कौन है, हमें पता ही नहीं।
अभी फिलहाल अभी चुनाव हुआ है, उसमें हमारी आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नवीन गोयल जी, इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है, आपको भी पता है ये बात। लेकिन जब इस लेवल पर है कि यहाँ का सभासद कौन है, ये बहुत मायने रखता है। यदि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि सभासद कोई हम नहीं जानते कौन है, तो आप ये सोचिए कि किस लेवल की राजनीति यहाँ होती है। या तो आप इसको कह सकते हैं कि लेवल की राजनीति है कि वो राजनीति सिर्फ बेईमानी से ही चलती है, मुझे ऐसा लगता है। अभी मैं आ रहा था, हमारी गाड़ी कम से कम 1 फुट कीचड़ में आई है चल के, 1 फुट कीचड़ में, जबकि यह कॉलोनी कब की बसी है आप भी जानते होंगे। न यहाँ पर सीवर है, न यहाँ पर नाली है, न यहाँ पर पार्क्स है, न यहाँ पर स्कूल्स है, न यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पर आप जब वार्ड की बात करें तो यहाँ पर कोई डिस्पेंसरीज नहीं है, कोई दवाइयों की सुविधा नहीं है। अगर एम्बुलेंस भी यहाँ पर अगर बुलाई जाए तो घर से 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा एम्बुलेंस को यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि रास्ते ही नहीं है। सभी यहाँ पर गवाह हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कैमरा घुमाइए, यहाँ पर कीचड़ के सिवा कुछ नहीं है। वार्ड 33 को यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मलबा वार्ड बना दिया। यहाँ पर जहाँ रोड बनना होगा सब कहेंगे भाई यहाँ पहले मलबा डाल दीजिए, 10 ट्रैक्टर मलबा पड़ेगा, रोड ऊंचा होगा, चाहे किसी का घर नीचा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, घर के अंदर पानी घुसे उससे कोई मतलब नहीं है, नाली उल्टा होके घर में जाए उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ का प्रशासन या शासन इस तरह से काम करता है। मैं आपको एक बात और आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ, यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर पब्लिक जिस तरह से काम करती है, अपना स्वयं काम करने के लिए तैयार है, स्वयं करती है, चाहे अपने पार्क का हो चाहे अपने नाली का हो। मैं यहाँ के लोगों को अपनी नालियाँ साफ करते हुए देखा हूँ। उसका कारण यही है कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी बिल्कुल जीरो है। अब हमारे साथ आज के इस बैठक के जो आयोजन करता है नवीन गोयल जी, पूर्व में सभासद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, क्योंकि बैस समाज से भी आते हैं और बैस समाज का एक नाता हमेशा रहा, उसने हाथ ऐसा रखा, कभी ऐसे नहीं किया है, और इसका लाभ हमारे नवीन गोयल जी को भी मिला है। नवीन जी, आज आपने बैठक रखी, एक आपको जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया गाजियाबाद खेल प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी से, क्या कहेंगे आज मैडम के सम्मान में, दीदी के सम्मान में? ये मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 33 में कम से कम 4 बार चुनाव हुए हैं, और उस 4 चुनाव में 3 बार कम से कम बीजेपी आई है। इस बीजेपी ने यहाँ पे कोई भी कार्य अभी तक यहाँ अच्छा नहीं करा, चाहे विधायक हो, चाहे चेयरमैन भी रह चुके हैं, चाहे कोई भी हो। अब सभासद देखो, यहाँ सभासद नाम निवास त्रिपाठी जी हैं, हमारे छठघाट पे गोबर डल रहा है, कंप्लेंट करी, अभी तक कोई उसके लिए सुझाव नहीं है। मतलब यहाँ गंदगी का डीएलएफ में थोड़ा अच्छा करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करते। मतलब लोकल एरिया में संत नगर, अंकुर इंक्लेव फेज 2, पुष्प विहार, इस कॉलोनियों के लिए कोई काम उन पे है ही नहीं। तो ये कहना है आज के जो आयोजक रहे इस बैठक के नवीन गोयल जी की जो सभासद हैं रामनिवास त्रिपाठी जी, उन्होंने डीएलएफ का तो बीड़ा उठा लिया कुछ प्रतिशत, 100% वो भी नहीं, कुछ प्रतिशत, लेकिन अंकुर इंक्लेव, संत नगर जैसी कॉलोनियों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्हें महसूस होता है कि हमें तो यहाँ से वोट ही नहीं मिला है। ये दोहरी राजनीति के चलते वह इस क्षेत्रवासियों का विकास नहीं कर रहे हैं, वह गलत बात है। प्रतिनिधि होता है, जब अखाड़े में तो पहलवान आते तो जीत एक ही को मिलती है, एक हारता है, और जीतने वाला ही पूरे क्षेत्र का मालिक होता है। हम चैनल के माध्यम से यही कहेंगे यहाँ के सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी के लिए कि वह संतनगर और अंकुर इंक्लेव जैसी कॉलोनियों पर ध्यान दें। इन्होंने भी कहीं ना कहीं आपका सहयोग किया और नहीं भी किया है, फिर भी आज आपके सहयोगी हैं, क्योंकि आप वार्ड 33 के सभासद हैं। साथ ही हम चैनल के माध्यम से मीनाक्षी श्रीवास्तव जी का भी धन्यवाद अदा करेंगे कि उन्होंने वार्ड 33 में आकर गोयल जी के घर पर आकर या उनकी बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भैया मेरे समाज से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा भी फर्ज बनता है कि भैया के समर्थन में खड़ा हूँ, क्योंकि वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जो अपनी हर बात एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे मंच पर रखना जानता है।